दोस्तों, जब कोई अपना व्यापार शुरू करता है तो जैसा कि आप जानते हैं, उसे खुद अपनी गांठ का पैसा लगाना पड़ता है, यानी अपनी जेब से। अब मान लेते हैं कि वो व्यापारी 10 या 15 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी से, यानी कि कैपिटल से अपना व्यापार शुरू करता है। उसने आपको अपॉइंट किया है। अब चाहे उस बंदे ने आपको सर्च किया है या आप काम के सिलसिले में उसके पास गए, बहरहाल बात यह है कि उसने आपको अपॉइंट किया है। आपको उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की सारी जिम्मेदारियां निभानी है। साथ ही साथ नया व्यापार है तो और काफ़ी सारे कार्यों में भी अपने बॉस का आपको हाथ बटाना है। अब दोस्तों, जो 10 से 15 लाख रुपए की कैपिटल है, पूंजी है, जो व्यापारी अपने बिजनेस के लिए लगा रहा है, तो वो एक दिन या 2 दिन में तो पूरी एग्जॉस्ट होने से रही। तो जितना भी पैसा शुरुआती कुछ दिनों में खर्च होने के बाद आपके पास बचता है, आप उस बची हुई रकम को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दें, यानी कि उसकी बैंक में एफडी करवा दें। एफडी पर बैंक से आपको ब्याज भी मिलता है। तो शुरुआत में ही आप मानिए कि आपने अपने बॉस के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम है वो शुरू कर दिया है। जैसे ही बॉस आपको, उस व्यापारी ने आपको अपॉइंट किया, आपने उसके व्यापार की बेहतरी के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। न सिर्फ आप उसके अकाउंट्स देख रहे हैं, साथ ही साथ आप उसके व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, वो भी आपने दिखाना शुरू कर दिया है। ये दोस्तों एक वैल्यू एडिशन है आपकी जॉब के लिए। सिर्फ टेली में एंट्रियाँ पोस्ट करने से दोस्तों आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलने वाली है। आप सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रह जाते हैं, टेली ऑपरेटर बन के रह जाते हैं। तो आपको ये वैल्यू एडिशन आपकी जॉब के लिए करना होगा। दोस्तों, आपको एक बात मालूम होगी कि नए नए बिजनेस के लिए बैंक से लोन यदि लेना कोई बंदा चाह रहा है तो उसको बहुत परेशानी होती है और या फिर लोन मिलता ही नहीं है। अब आपको ये करना है कि जितनी भी रकम आपने अपने बॉस को सजेस्ट किया है कि आप एफडी करवा दीजिए, आपने बैंक में एफडी करवाई है, उस एफडी के अगेंस्ट में आप बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हैं। बैंक ये फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को देता है, एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप कैश क्रेडिट अकाउंट, यानी कि सीसी अकाउंट, उसके अगेंस्ट में ओपन कर सकते हैं। यदि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक डीलर है, यानी कि एक ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी का डीलर है और उसकी सारी परचेज उस कंपनी से ही आनी है, उस कंपनी के अलावा आपको बाहर से परचेज आपके पास नहीं आती है, सारी परचेज उस कंपनी से आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एफडी के अगेंस्ट में बैंक से बैंक गारंटी भी इश्यू करवा सकते हैं और जो कंपनी जिसके आप डीलर हैं उस कंपनी को आप दे सकते हैं। अब आपने बैंक गारंटी उस कंपनी के पास सबमिट कर दी है, तो जितने की भी बैंक गारंटी आपने दी है उस बैंक गारंटी की लिमिट तक कंपनी आपको क्रेडिट पे माल सप्लाई कर देगी, यानी कि आपको एक तरीके से आप मानिए उधार पे माल मिलना शुरू हो गया। जो कि हो सकता है कि कंपनी नए डीलर को उधारी की सुविधा है वो ना दे, लेकिन आपने बैंक गारंटी दे दी है तो कंपनी का पैसा सुरक्षित है। जितने भी लिमिट की आपने बैंक गारंटी दी है वो यदि आप नहीं चुका पाते हैं तो बैंक गारंटी से आपकी कंपनी वसूल कर सकती है। तो आपको बहुत ही आराम से बैंक गारंटी सबमिट करके क्रेडिट पे माल परचेज कर सकते हैं आप। अब आपको उधार में माल मिलना शुरू हो गया है। आप देखिए इसमें कि आपने जो पैसा है वो वन टाइम बैंक में डिपॉजिट किया है। आपके बॉस को क्या पता है कि आपने उनका पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है, खर्च नहीं करवाया है कहीं भी। अब जो आप माल ले रहे हैं उसके लिए भी आपके बॉस को सुविधा है, उसको हेडेक नहीं है कि सब पेमेंट करना है, बैंक गारंटी है। अब जो आपने माल ले लिया है, लेते समय उनको कुछ नहीं देना है, आपने तो माल उठा लिया, स्टॉक उठा लिया है।
अब डेली आप अपना माल बेचिए, सेल कीजिए, और जो आपके सेल की रकम आ रही है, डेली सेल करेंगे तो पैसा भी आपके पास आएगा। उस पैसे को आप अपने सीसी अकाउंट में डिपॉजिट करते जाइए। अब एक सवाल दोस्तों आपके मन में होगा कि यदि आप सीसी अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको ब्याज भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्याज तो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उतने ही समय का जितने समय तक आपने बैंक का पैसा काम में लिया है। दूसरी तरफ आपने जो एफडी कराई हुई है बैंक में, उस एफडी पे बैंक भी आपको ब्याज दे रहा है। तो आप माने कि बहुत ही कम जो मार्जिन है उस पर आपको पैसा मिल रहा है। दूसरा, कोई ईएमआई का झंझट नहीं है आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब आपकी ईएमआई बैंक में आने वाली है, उतना पैसा आपके बैंक में है नहीं है तो आपको मैनेज करके उसको डिपॉजिट करना है ताकि ईएमआई आपकी बाउंस ना हो। तो जो बहुत सारी हेडेक है ये आपकी और आपके बॉस की दोनों की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती है। जैसे जैसे आप सेल कर रहे हैं वैसे वैसे अपनी सेल की रकम को, अपनी बिक्री की रकम को आप सीसी अकाउंट में जमा करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्याज की लागत है यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जितने समय तक आप जितनी रकम यूज़ कर रहे हैं बैंक उसी का तो ब्याज लेगा। जो पैसा आपने मान लीजिए आज की तारीख में आपने 1 लाख रुपए उठाए और कल 50,000 रुपये वापस जमा करा दिए सेल करके, तो बैंक एक दिन का तो 1 लाख का ब्याज लेगा, लेकिन जो अगले दिन आपने 50 वापस डिपॉजिट कर दिया उसका ब्याज थोड़ा ना लेगा। तो आपने उधर आप वापस चुका भी दिए बैंक को। इसी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 2 तरीक़ों से आप व्यापार की शुरुआत में अपने बॉस की सहायता कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए कि इतने असरदार तरीके हैं जिनकी वजह से आपके बॉस को ये लगेगा कि उसने सही व्यक्ति का चयन किया है। आपकी जो वैल्यू है इससे वो बढ़ती है। दोस्तों अभी आने वाले वीडियोस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कि एक तो अभी आपने देखा है कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है, काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है अभी। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट मशीन्स यानी कि पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप मशीन्स, इन सब की एंट्रीज़ आपको अकाउंट्स में कैसे बुक करनी है इसके बारे में मैंने आपको वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। दूसरा वीडियो है जो शॉर्टली अपलोड होगा वो होगा ओपनिंग बैलेंसेस के डिफरेंस की वजह से बैलेंस शीट का जो मिसमैच है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, बैलेंस शीट को कैसे मिलान किया जाए, आपके करंट फाइनेंशियल ईयर की बुक्स में कैसे बैलेंस शीट को इनकॉर्पोरेट किया जाए, इससे संबंधित आएगा। इसके बाद दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अभी मैंने काफ़ी चर्चा कर ली अकाउंट्स कैसे करने हैं, टैली में आपको परचेज एंट्री कैसे बुक करनी है, सेल्स एंट्री कैसे बुक करनी है, पेमेंट बुक कैसे करना है, रिसीट कैसे बुक करनी है, जर्नल एंट्रीज़ क्या है, ये सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब जो मुख्य मुद्दा है वो है कि सब अकाउंटेंट जो बनता है या जो बनना चाह रहा है उसकी सैलरी क्या होगी, कैसे उसको मार्केट से काम मिलेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी। इससे संबंधित वीडियो भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं आपको सबसे पहले, तो आप देख पाएँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।